हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वास्तविक संख्या का पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वास्तविक संख्या से रिलेटेड हम लोग देखेंगे। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हो तो जाके प्लीज़ जाके देख लो, क्योंकि अगर वो नहीं देखोगे ना तो शायद ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्या से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को है ना दशमलव में लिखे और बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। मतलब जो भी आपका परमेय संख्या दिया हुआ है, भिन्न दिया हुआ है, उसको हम लोग लिखना है दशमलव में और उसको बताना है कि उसका दशमलव प्रसार जो है वो कैसा है, शांत है या अशांत है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये आपका कुल 7 भिन्न दिया हुआ है। इस सभी भिन्न को देखना है कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है और इसका दशमलव में क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने 36/100 है। ये 36 कितना है, 100 है। इसको देखना है कि ये आपका शांत है या अशांत और इसको दशमलव रूप में भी लिखना है। तो आपको पता है कि शांत अशांत किस प्रकार जांच करते हैं, तो उसका हर को देखते हैं। अगर हर में 5 और 2 का गुणनखंड है तो वो शांत हो जाएगा, और 5 और 2 के अलावा कोई और अंक आ जाए तो वो अशांत हो जाएगा। तो यहाँ पे हर आपका कितना है, 100 है। तो यहाँ पे हर 100 है। अगर 100 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 दूना 4, 4 पंचे 20, पंचे 100 आ जाएगा। अब आप देखोगे कि 100 में सिर्फ 2 और 5 का गुणनखंड है, इसलिए लिखा हुआ है हर का रूट गुणनखंड 2 और 5 है। आपको कंसेप्ट बताया गया था पार्ट 1 में कि जिसका हर का रूट गुणनखंड अगर 2 या 5 होता है तो वो शांत दशमलव प्रसार होता है। तो इसलिए अर्थात दिए गए भिन्न का दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया बढ़िया से। दिए गए भिन्न का आपका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार निकल गया, देखो शांत हो गया। अब कहता है कि इसको दशमलव में लिखिए, इसको पॉइंट में लिखना है। तो पॉइंट में लिखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड कर देते हैं। 36 को 100 से डिवाइड करेंगे ना तो 0.36 आ जाएगा। इसलिए लिख सकते हैं कि 36/100 को हम लोग 0.36 लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हो तो जाके प्लीज़ देख लो, क्योंकि पार्ट 1 नहीं देखे हो तो शायद ये आपको समझ में नहीं आ जाए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। बोल रहा है 10/3 को बताइए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा और इसको दशमलव में लिखना है। तो इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, हर को देखते हैं। हर में कितना है भाई, 3 है। अब ध्यान देखो, 3 में 2 या 5 तो आएगा नहीं, इसलिए हर का रूट गुणनखंड 3 है, 2 या 5 नहीं है। और जिसमें 2 या 5 नहीं रहता है वो अशांत होता है। अतः दिए गए भिन्न का दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो ये तो आपका पहला आंसर आ गया। अब कहता है इसको दशमलव में लिखिए। तो 10 को 3 से भाग करो। 10 को आप क्या करो, 3 से डिवाइड करोगे ना ऐसे। तो 10 को जैसे ही 3 से डिवाइड करोगे तो 3 3 कितना आता है भाई, 9 आता है। यहाँ पे 9 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 1 बजेगा, फिर पॉइंट देंगे यहाँ पे, फिर 10 उतर जाएगा, फिर 3 3 9 आ जाएगा। इस प्रकार ये 3 3 जाते रहेगा। देखो फिर 1, फिर 0, फिर 3 3 9। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, जाते रहेगा। तो भाई इसका दशमलव कितना हो जाएगा, 3.333333 लगातार जाते रहेगा। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इजी है, समझ में आ रहा है बढ़िया से। चले अगला क्वेश्चन है आपके सामने 1/11। ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पे कितना है आपका 1/11। तो हर को देखेंगे, हर में कितना है भाई, 11 है। और 11 में 2 और 5 नहीं आता है, 11 में 2 और 5 नहीं आता, इसलिए रूट का गुणनखंड कितना है भाई, 11 है। 2 और 5 तो है ही नहीं। तो 2 5 जब नहीं आता है ना तो अशांत होता है, इसीलिए भिन्न का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, और कहता है भाई इसको पॉइंट में लिखिए। तो पॉइंट में लिखने के लिए क्या करेंगे, 1 को 11 से भाग करेंगे। मतलब 1 को क्या करेंगे, 11 से भाग करेंगे। तो भाग दोगे ना तो यहाँ पे पॉइंट बैठेगा, 0 पॉइंट हो जाएगा। फिर यहाँ 0 बैठाएंगे, ठीक है, तब भी नहीं हुआ। फिर यहाँ पे 1 0 बैठाएंगे, फिर यहाँ 0 बैठा देंगे। तो 11 नामा कितना होता है, 99। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ, मतलब ये आपका आ जाएगा 0.0909090 जाते जाएगा। ठीक है, तो ये आपका दशमलव में आंसर आ गया। ठीक, ओके।
तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 7/8 है आपके सामने, 7/8 है। तो यहाँ देखो 8 का गुणनखंड निकालेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 हो गया, 2 का क्यूब हो गया। अब देखो रूल बताया था कि जिसमें 2 या 5 हो, 2 भी हो या 5 भी हो, ठीक है, दोनों में से कोई भी हो। तो यहाँ पे 2 है, इसलिए हर का रूट गुणनखंड कितना है, 2 है, इसलिए इसका शांत हो जाएगा दशमलव प्रसार, ठीक है। अगर 5 भी होता सिर्फ तब भी शांत होता, और 2 और 5 दोनों नहीं होता तो अशांत हो जाता। तो यहाँ पे 2 है तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका शांत हो जाएगा दशमलव प्रसार। अब कहता है पॉइंट में लिखे, है ना, दशमलव में लिखे। तो 7 को 8 से डिवाइड करेंगे। देखो 7/8 का मतलब होता है 7 ऊपर वाला को नीचे 8 से डिवाइड करेंगे। अब 7 तो 8 से डिवाइड होगा नहीं, इसलिए 0 पॉइंट बैठा देंगे। जैसे ही 0 पॉइंट बैठा देंगे तो एक 0 हो जाएगा। तो 8 सते 56, 88 64, 8 मरतबे लगा देंगे तो 64 मरतबे कट जाएगा भाई। तो ऐसा ही भाग अगर आप करते हो ना तो 0.875 आ जाता है। तो इसका पॉइंट में आंसर हो जाएगा 0.875, ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, अगली क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आपका 17/8 है, ठीक है। तो वही चेक करेंगे हर को। यहाँ हर कितना है भाई, 8 है। देखो ये हर है, ऊपर अंश होता है नीचे हर होता है, तो हर हो गया 8। सिर्फ हर को चेक करेंगे। 8 का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 2 2 2 दूना 4 दूना 8 हो गया, 2 का क्यूब। देखो इसमें भी 2 आ गया, अर्थात 2 आ गया या 5 आए तो शांत होता है। अतः भिन्न का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ठीक है। अब कहता है पॉइंट में लिखिए, अर्थात 17/8 क्या हो जाएगा, शांत है इसका प्रसार। अब कहता है 17/8 को पॉइंट में लिखिए, दशमलव में लिखिए। तो 17 को क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से भाग करेंगे। तो 8 दूना कितना होता है, 16। देखो इस प्रकार डिवाइड करते हो ना तो शायद मुझे आता है, यहाँ पॉइंट बैठा देंगे 0 बढ़ जाएगा, तो 8 एकम 8, मतलब ये आ जाएगा 2.125 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 3/10, ठीक है। देखो 3 कितना है, 10 है। तो इसको भी चेक करेंगे, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत या अशांत होगा, और उसको पॉइंट में लिख देंगे। तो यहाँ कितना है आपका, 10 है। हर कितना है, 10 है। 10 को लिख सकते हैं 2 गुने 5, 5 दूना 10। अब देखो इसमें 2 है और 5 है, दोनों है। जब दोनों रहता है ना तो शांत होता है। तो हर का रूट गुणनखंड 2 या 5, देखो 2 और 5 के अलावा कोई अन्य अंक आ जाए, कोई अदर अंक आ जाए तो वह अशांत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ यहाँ पे 2 और 5 है तो शांत हो जाएगा इसका प्रसार, ठीक है। जैसे ही शांत हो गया तो लिख देंगे, इसलिए 3/10 कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। अब कहता है इसको पॉइंट में लिखिए। तो 3/10 को भाई 0.3 लिख सकते हैं, नहीं आप यकीन तो इसको भाग कर दो, 3 को 10 से डिवाइड कर दो। जैसे ही 10 से डिवाइड करोगे ना तो यहाँ पे पॉइंट बैठेगा 0 पॉइंट, यहाँ पे बैठेगा 0, 10 तिहाई 30 बन जाएगा। तो ये पूरा पूरा कट गया, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि 0.3 इसका दशमलव में आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है बढ़िया से। ओके, अगली क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, 1/3 है। 1/3 को देखना है कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत या अशांत होगा, और इसका दशमलव में क्या आंसर आएगा। तो वही चेक करेंगे। हर क्या है, यहाँ पर 3 है हर, तो यहाँ पे 3 है। देखो 3 है, 2 और 5 के अलावा है, तो 2 5 के अलावा आ गया 3, इसीलिए अशांत हो जाएगा। तो यहाँ पे अशांत हो गया। अब इसको कहता है पॉइंट में लिखिए। तो 1 को भाई 3 से डिवाइड करो ना, तो 0.333333 आते रहेगा। तो इसका यही का आंसर आ गया, ठीक है, समझ में आया बढ़िया से। ओके, ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसा है, ठीक है। चलो अब टाइप 3 में चलते हैं हम लोग, आसान है टाइप 3, ठीक है। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्या को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब p/q के रूप में व्यक्त करना है, मतलब ऊपर अंश भी हो और नीचे हर भी हो, इसमें हम लोग को व्यक्त करना है। जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक होना चाहिए, और q डज नॉट इक्वल टू 0, q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। देखो रेकरिंग नहीं है, तो जैसे ही रेकरिंग नहीं रहता है तो आसान हो जाता है उसको p/q के रूप में व्यक्त करने के लिए, ठीक है। अब देखो जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है,
8.675 मतलब 8.675 है। इसको चेंज करना है P बटा Q के रूप में। तो देखो ये पूरा नंबर लिख देंगे, पॉइंट को भूल जाएंगे, ये पूरा नंबर लिख देंगे। देखो 8675 पॉइंट को हटा देंगे, ठीक है। और पॉइंट के बदला में एक यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। पॉइंट के बदला में क्या डालेंगे, एक डालेंगे। और पॉइंट के बाद नंबर देखेंगे कितना डिजिट है, कितना अंक है पॉइंट के बाद। देखो यहाँ पॉइंट है ना, तो पॉइंट के बाद कितना है, 1 2 3, 3 नंबर है ना, 3 अंक है ना, तो 3 जीरो डाल देंगे। देखो 1 2 3 हो गया। आ रहा है समझ में, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। मान लीजिए कि आपका 0.3 है, इसको देखना है हमको, इसको P बटा Q के रूप में लिखना है। तो क्या करेंगे, 3 लिख देंगे, ठीक है, पॉइंट को भूल जाएंगे और बटा में कर देंगे। पॉइंट के बदला में यहाँ पे 1 डाल देंगे और पॉइंट के बाद देखेंगे कितना नंबर है। तो भाई पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, तो 1 0 डाल देंगे, हो गया P बटा Q के फॉर्म में, ठीक है। समझ रहे हो ना बढ़िया से, 8th क्लास में पढ़ चुके हो आप लोग, ठीक। चलो तो पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए। सेकेंड क्वेश्चन देखो, 0.00001 है, इसको देखना है P बटा Q के रूप में लिखना है। तो क्या करेंगे, देखो 1 को कर देंगे, 0 को नहीं लिखेंगे, ठीक है। पूरा नंबर को लिख देंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, और बटा कर देंगे, ठीक है। पॉइंट के बदला में 1 डाल दिए यहाँ पे। अब देखना है कि पॉइंट के बाद कितने नंबर है। देखो पॉइंट तो यहाँ है, तो इसके बाद कितने नंबर है, देखो 1 2 3 4, 4 नंबर है ना, तो 4 जीरो डाल दो, 1 2 3 4, 4 डाल दिए। तो इसका हो जाएगा 1/10,000 आंसर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है 424.1, इसको चेक करना है, इसको चेंज करना है P बटा Q के फॉर्म में। आपको बताया गया है कि पॉइंट को भूल जाएंगे, तो पॉइंट को भूलने के बाद मुझे मिलता है 4241 मिल जाता है, पॉइंट को भूल गए। अब पॉइंट के बदला में बटा करके 1 डाल देंगे। अब देखना है पॉइंट के बाद कितने नंबर है। तो पॉइंट तो यहाँ है, तो पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 अंक है, 1 नंबर है, तो 1 0 यहाँ पर डाल देंगे, आंसर हो गया, ठीक है। चलो चौथा क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है यही है 4.000101। पॉइंट को भूल जाएंगे, सभी नंबर को लिख देंगे यहाँ पे, तो लिख देंगे यहाँ पे। चलो अब बटा कर देंगे, पॉइंट के बदला में 1 डाल देंगे। अब देखना है पॉइंट के बाद कितने नंबर है, कितने डिजिट है, कितने अंक है। तो कितने अंक है बताओ, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक है, तो 6 जीरो डाल देंगे, 1 2 3 4 5 6 हो गया आंसर, ठीक है। चलो अगली क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 1.0001 है, इसको P बटा Q के रूप में लिखना है। तो क्या करेंगे, पॉइंट को भूल जाएंगे, तो पॉइंट के भूलने के बाद मुझे ये मिला, ठीक है। अब पॉइंट के बाद देखना है कितने अंक है। तो 1 2 3 4, 4 अंक है, पॉइंट तो यहाँ पे है, तो पॉइंट के बाद वाले अंक देखना है, 4 है, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4, 4 जीरो डाल देंगे, आंसर हो गया। आ रहा है समझ में बढ़िया से, ओके। तो मैंने डिस्कस कर लिया है 1 2 3 4 5, ये सब डिस्कस कर लिया मैंने। अब पाँचवा देखेंगे। देखो ये आपका दे रहा है 4434501, इसको हमको चेंज करना है किसमें, पॉइंट में, ओके। यहाँ पे पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे, ठीक है। चलो इसको आप सॉल्व कर दो। तो इसको पूरे नंबर को लिख देंगे, पॉइंट को भूल जाएंगे, ठीक है, और बटा कर देंगे, 1 डाल देंगे, ठीक, पॉइंट के बदला में। और पॉइंट के बाद देखेंगे कितने नंबर है, कितने डिजिट है। तो 1 डिजिट 2 डिजिट, तो 2 डाल देंगे, 2 शून्य डाल देंगे, आंसर हो गया। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखो ठीक है, 43.4 है, इसको चेंज करना है P बटा Q के फॉर्म में। पॉइंट को भूल जाएंगे, लिख देंगे पूरा नंबर, तो लिख दिए पूरा नंबर। पॉइंट के बदला में 1 डाल देंगे, यहाँ पे 1 डाल दिए। अब देखना है कि पॉइंट के बाद कितने नंबर है, ठीक है, कितने डिजिट है। तो 1 डिजिट है, तो 1 0 डाल देंगे, आंसर हो गया। समझ में आ रहा है, सिर्फ पॉइंट के बाद वाले अंक को देखना है। यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद कितना है, 1 2 3, तो 3 0 डाल देंगे, आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है बढ़िया से। यहाँ देखो पॉइंट के बाद कितने हैं, 1 2, तो 2 0 डाल देंगे, आंसर हो गया। आ रहा होगा समझ में बढ़िया से। यहाँ देखो पॉइंट के बाद कितना है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये आपका हो गया, समझ में आ गया बढ़िया से, ओके। अगली क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। और जो अगला सवाल है कुछ इस प्रकार से, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखिएगा।
ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि दिखाइए कि 0.3 पर रेकरिंग, देखो 0.3 पर रेकरिंग, इसको रेकरिंग भी बोल सकते हो, डैश भी बोल सकते हो, या बार भी बोल सकते हो। तो 0.3 पर रेकरिंग कहो, डैश कहो, कुछ भी कहो, ठीक है। बोल रहा है 0.3 पर रेकरिंग को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, बोल रहा है क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे इसको कुछ अपने से, ठीक है। चलो मान लीजिए कि 0.3 पर रेकरिंग को आप x मान लो। अब हमको x, जब इसको मान लीजिए 0.3 पर रेकरिंग को, अब हमको क्या करना है, x की वैल्यू निकाल देना है। अब जो x की वैल्यू हो गया ना, वो P/Q के फॉर्म में आएगा, यही इसकी वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम करेंगे कि इसको हम लोग x मान लेंगे, कुछ भी मान लो, x मान लो, y मान लो, a मान लो, b मान लो, आपकी मर्जी, लेकिन ज़्यादातर x अच्छा लगता है इसलिए x माना जाता है। तो आप मान लो x = 0.3 पर रेकरिंग। ध्यान रखना 0.3 पर रेकरिंग का मतलब होता है कि 0.3 लगातार आएगा, 3 3 3 3 3 लगातार आते रहेगा, इसका यही मतलब होता है। रेकरिंग का मतलब होता है कि उसके कभी अंत नहीं होता है, वो लगातार आते रहता है इनफिनिट टर्म तक, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे कर दिए या, इसको बोलते हैं या, ठीक है। तो 0.3 पर रेकरिंग को लिख सकते हैं 0.3 3 3 3 3 लगातार जाते रहेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बढ़िया से, ओके। तो इसका मतलब यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना कर। अब देखो 10 से गुना क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे एक अंक पर रेकरिंग है। जब एक अंक पर रेकरिंग रहता है ना तो 10 से गुना करते हैं। अगर 2 अंक पर रेकरिंग रहेगा ना, 2 अंक पर, तो 100 से गुना करते हैं। ध्यान रखना इस बात को, यहाँ पे 10 से गुना करेंगे। अगर मान लिया जाए कि 3 अंक पर रेकरिंग रहेगा, 3 अंक पर रेकरिंग या 4 अंक पर रेकरिंग रहेगा भाई, तो हम लोग 10,000 से गुना करेंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे आपका एक नंबर पे रेकरिंग है, तो एक नंबर पर रेकरिंग होने के कारण क्या करेंगे, 10 से गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो, एक अंक पर रेकरिंग है, इसलिए यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई हो, ठीक है। तो क्या करो, अब दोनों तरफ 10 से गुना कर दो। जैसे ही दोनों तरफ 10 से गुना करोगे ना, तो यहाँ पे 10x हो जाएगा, और यहाँ पे 10 गुने 0.3333 हो जाएगा। ये स्टेप तक समझ में आया बढ़िया से, ओके। अब ध्यान दो, 10x को 10 की तरफ छोड़ो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसमें 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। किसी भी पॉइंट में अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि मान लीजिए 32 है, 32 को अगर 10 से गुना करो, जैसे ही 10 से गुना कर देते एक अंक जो है वो इधर आ जाएगा, मतलब 3.2 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बढ़िया से, बोला नहीं आया। मान लीजिए कि अगर 0.432 को अगर हम 100 से गुना करते हैं या 10 से गुना करते हैं, ठीक है। जैसे ही 10 से गुना किए तो एक 0 से गुना कर रहे हैं ना, तो एक अंक उठ के उधर है ना, उधर आ जाएगा, तो इसका हो जाएगा 4.32 हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि 0.432 को अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो 2 0 है ना, तो 2 डिजिट उठ के उधर जाएगा, 1 और 2, मतलब इसका हो जाएगा 43.2 हो जाएगा। ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए। मान लीजिए कि आपके सामने अगर है 4.332 को हम लोग अगर, या A1 को हम लोग अगर 1000 से गुना करते हैं, जैसे ही 1000 से गुना करते हैं तो देखो 3 0 है ना, तो 3 डिजिट उठ के उधर चला जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4332.1 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ये कंसेप्ट, ओके। तो वही प्रोसेस यहाँ पे है, ध्यान दो, यहाँ पे 10 को गुना हो रहा है 0.33333 से, तो एक नंबर जो है, एक अंक जो है वह उठ के 0 के पॉइंट के इधर आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3.3333। समझ में आया बढ़िया से, ओके। अब देखो 3.3333 तो आ गया। अब इसको हम लोग स्प्लिट करेंगे, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 3 + 0.3333। समझ में आया बढ़िया से। अगर इसको ऐड करते हो ना, 3 को 0 में ऐड करो भाई, तो 3 आ गया, 0.3333 आ गया। समझ में आया बढ़िया से, ओके। तो इस दोनों को अगर ऐड करते हो ना, तो यही आपका आंसर आएगा। तो इसलिए हम लोग 3.333 को इतना लिख सकते हैं, 3 + 0.3333। समझ में आया बढ़िया से, ओके।
तो यहाँ तक समझ में आ गया बढ़िया से। फिर 10x इक्वल टू क्या करेंगे, देखो 3 को जस्ट के तहत छोड़ो, अब देखो 0.3333, 0.3333, यहाँ देखो यहाँ पे क्या है, x है, इसलिए इसके स्थान पर x डाल दिया गया यहाँ पे, ठीक है, आ गया समझ में। ओके, अब x जो है उठ के जाएगा उधर 10x के साथ में रहने, तो x प्लस में इधर है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस में आ गया x इक्वल टू 3 है तो 3 हो गया, और 10x में से एक x को घटा दो तो 9x बन जाएगा, 9x हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/9 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो x की जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 3/9 आ गया, और हम लोग x की मान माने हुए थे कितना, x की जो वैल्यू माने हुए थे 0.3 पर रेकरिंग, ठीक है, तो इसीलिए इसको बोल सकते हैं 3/9, ठीक है, आ रहा है समझ में, 3/9 आंसर हो गया। तो ये आपका कंसेप्ट हो गया। अब हम लोग बताते हैं आपको शॉर्ट ट्रिक, इसको शॉर्ट से कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि मान लीजिए 0.3 पर रेकरिंग है ना, जैसे ही रेकरिंग वाले सवाल को देखिएगा कैसे सॉल्व कीजिएगा, यहाँ 3 लिख दीजिएगा और बटा, और देखना है कितने अंक पर रेकरिंग है, तो 1 अंक पर रेकरिंग है, 3 पर सिर्फ, तो 1 9 डाल देंगे, आंसर हो गया। समझ में बढ़िया से। अगर मान लीजिए 0.32 पर रेकरिंग हो जाएगा, दोनों पर रेकरिंग है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, शॉर्टकट है, 32 को लिख देंगे और बटा में कितने नंबर पे रेकरिंग है, 2 नंबर पे रेकरिंग है, 3 और 2 पे, तो 2 9 लिख देंगे, यहाँ पे आंसर हो गया। समझ में। मान लीजिए कि 0.123 पर रेकरिंग है, 3 नंबर पर रेकरिंग है, तो इसको कैसे करेंगे, p बटा क्यू के फॉर्म में, तो 1 2 3 बटा में क्या करेंगे, 3 को 9 डाल देंगे, 3 को 9 क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 को अंक पर रेकरिंग है। समझ में। ओके, तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, बोल रहा है कि दिखाइए कि 7.4784 पर रेकरिंग है को p बटा क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है और q डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। दिखाना है कि अगर 7.478478 को p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पर रेकरिंग है, ठीक है, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे, ध्यान से देखो, ठीक है। तो क्या करो आप, सबसे पहले इसको मान लो आप x, सबसे पहले क्या करो आप x मान लो, तो यहाँ तक समझ में। अब देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में 7 पॉइंट कितना है, 478 अब इस पर रेकरिंग जा रहा है, ऐसे लगातार जा रहा है। अब देखो 478 यहाँ तक जाओ, फिर 478, फिर यहाँ तक जाओ, अर्थात हम समझ गए कि ये जो है कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, 478 पर रेकरिंग, मतलब 478 478 फिर 478, इस प्रकार ये जा रहा है। अर्थात क्या है कि 478 पर रेकरिंग है, अर्थात 3 नंबर है, ठीक है, 3 डिजिट है। जब 3 डिजिट रहता है तो क्या करते हैं, 1000 से गुना करते हैं, तो इसलिए लिखा गया है कि दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर, तो क्या करो आप, दोनों तरफ क्या करो, 1000 से गुना कर दो। जैसे ही 1000 से गुना करते हैं तो इधर हो जाएगा 1000x हो जाएगा, ठीक है, समझ में। तो इधर हो जाएगा आपका 1000x, और इसमें हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको पता है कि 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 डिजिट जो है उठ के इधर आ जाएगा, तो 478 क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो 478 आ जाएगा, 0.478 आ जाएगा, समझ में। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, यहाँ तक समझ में। ओके, इस स्टेप तक बढ़िया से क्लियर समझ में आ गया होगा आपको, ठीक। अब आप क्या करो कि समीकरण 2 में, इसको बोलते हैं समीकरण 2, इसको बोलते हैं समीकरण 1, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने से, अब इसको घटाओ, तो यहाँ पे कितना है, 1000x है, तो यहाँ पे 1000x डाल दिए, हम घटा रहे हैं ना, तो माइनस कर दीजिए। यहाँ पे समीकरण 1 क्या है, x है, तो यहाँ पे x कर दीजिए। हम लोग समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस कर दिए। फिर देखो ध्यान से, 7478.478 यहाँ पे लिख दो,
जा रहा है इस प्रकार। फिर माइनस को ये करना पड़ेगा, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा रहे हैं तो यहाँ पे कर दो, घटा दो, ठीक है। अब 1000x में से एक x घटाओगे तो 999x बनेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो इस वाले क्वेश्चंस में, अब हम लोग इसमें घटा रहे हैं। अब ये घटाना ध्यान से देखो, ये कितना है भाई 7478 है, पॉइंट है 478 इस प्रकार जा रहा है भाई, ठीक है, इस प्रकार जा रहा है। फिर यहाँ पे है, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या घटा रहे हैं, 7 घटा रहे हैं, पॉइंट 478 ये घटा रहे हैं हम इसमें से। तो देखो ध्यान से, पॉइंट के बाद तो सेम है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया ना, तो यहाँ पे 0 हो गया, कोई मतलब नहीं है। फिर 7 में स्टार्ट करता हूँ, 1 बन गया, फिर 747 बन गया। तो भाई इसको घटाओगे ना तो ये आ जाएगा 7471 आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए तो ये आपका नीचे आ जाएगा, तो x की वैल्यू आपका ये आ जाएगा। इसीलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं P/Q के फॉर्म में, ठीक है। और आपको शॉर्टकट तरीका भी बताया गया था, ठीक है। जितना पर रेकरिंग होगा उतना 9 हम डाल देंगे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बताओ, ये। अब इसमें एक कंसेप्ट बन गया, इसका शॉर्ट ट्रिक कैसे लिखेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे कितना था, 7.478 पर रेकरिंग था। इसको हमको P/Q के रूप में लिखना है। तो इसको P/Q के रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, सभी नंबर को लिख देंगे। देखो सभी नंबर को क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ पे और माइनस कर देंगे। अब देखना है कि है ना किस नंबर पे रेकरिंग नहीं है, किस नंबर पे रेकरिंग नहीं है। तो 7 पर रेकरिंग नहीं है, तो यहाँ पे 7 को माइनस कर देंगे, फिर बटा कर देंगे। अब कितने नंबर पर रेकरिंग है, देखो 3 डिजिट पर नंबर है, सॉरी 3 नंबर पे 3 अंक पर आपका रेकरिंग है। तो 1 2 और 3, तो 3 9 डाल देंगे यहाँ पे। आ रहा है बढ़िया समझ में, ओके। तो यहाँ पे अगर सॉल्व करोगे ना तो आएगा आपका 7471 बटा 999। ये आपका शॉर्ट ट्रिक हो गया। मान लीजिए कि एक और क्वेश्चन आपके सामने है, जैसे कि मान लीजिए 5.223 पर रेकरिंग है। इसको आप P/Q के रूप में लिखना चाहते हो, क्या करो, पूरा नंबर पहले लिख दो, 5223 माइनस कर दो, कितने नंबर पर रेकरिंग नहीं है, तो 5 पर रेकरिंग नहीं है, तो डाल दो बटा। अब कितने अंक पर रेकरिंग है, तो 1 2 3, तो 3 9 डाल दो यहाँ पे। अब इसको घटा के लिख दो, आंसर हो गया। इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा भाई, 5218 आ जाएगा बटा 999 आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए 3.21 पर रेकरिंग है। इसको सॉल्व करना है, क्या करेंगे, 321 माइनस 3 कर देंगे बटा 2 9 डाल देंगे, क्योंकि 21 2 अंक पर रेकरिंग है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 318 बटा 99 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q जो है 0 के बराबर नहीं है। पहला आपका है 0.47 पर सिर्फ 7 पर रेकरिंग है, ध्यान देना, 4 पर रेकरिंग नहीं है। फिर सेकेंड बोल रहा है 0.0001 पर रेकरिंग, पूरा पर रेकरिंग है। उसके बाद बोल रहा है 0.4444 जा रहा है लगातार, 0.999 लगातार जा रहा है। इस सभी को हमको P/Q के रूप में व्यक्त करना है। चाहे आप शॉर्टकट तरीके से भी व्यक्त कर सकते हो या आप लॉन्ग कट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। चलो हम लोग आपको बताते हैं, पहले लॉन्ग कट उसके बाद शॉर्टकट बता देंगे, ठीक है। चलिए पहला जो है 0.47 है, क्या है, 0.47 है पर 7 पर रेकरिंग है, ठीक है। चलिए तो कंसेप्ट बताया गया था कि उसको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको x मान लेना है। तो सबसे पहले क्या करो, x मान लो 0.47 पर रेकरिंग। अब यहाँ पे 4 पर रेकरिंग नहीं है, इसलिए 4 लगातार नहीं बढ़ा है, सिर्फ 7 लगातार बढ़ा है। अब देखो यहाँ पे 1 नंबर पर रेकरिंग है, इसको समीकरण 1 मान लो। अब यहाँ पे 1 नंबर पर रेकरिंग है,
तो क्या करो 10 से गुना कर दो दोनों तरफ। जैसे ही 10 से गुना करते हो यहाँ पे 10x आता है और 4 उठ के आ जाएगा उधर, क्योंकि 10 से गुना कर रहे, एक 0 से गुना कर रहे, एक नंबर उठ के आएगा इधर, तो 4.777 आ जाएगा। अब क्या करो समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा दो। जैसे ही घटाते हो ना, अब पहले ना घटाओ नहीं, क्या करो आप कि 10 से फिर से गुना कर दो। अब 10 से फिर से गुना करोगे तो 100x आ जाएगा इक्वल टू 10 गुने 4777 आ जाएगा। गुना कर रहे हैं 10 से तो 7 उठ के इधर आ जाएगा 47.77, इसको समीकरण 3 मान लो। अब समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा दो, ठीक है। अब जैसे ही घटाते हो तो यहाँ पे 100x है, यहाँ पे 10x है, तो 100x माइनस 10x इक्वल टू ये और ये, इसमें से घटाना पड़ेगा। तो भाई घटा दो। अब देखो 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। 47 में से अगर 4 को घटाओगे ना तो भाई 43 आ जाएगा। हमको x की वैल्यू चाहिए, तो 43 बटा कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ये जो 90 है ना वो नीचे आ जाएगा, इसीलिए 0.47 पर एकरिंग को 43 बटा 90 लिख सकते हैं। अब ये कंसेप्ट शॉर्टकट कैसे लिखेंगे, देखो 0.47 पर रेकरिंग है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखना है, देखो 47 है ना, पूरा को लिख दो 47। अब देखना है कि कौन से नंबर पर रेकरिंग नहीं है, तो 4 पर रेकरिंग नहीं है, तो -4 कर दो, बटा कर दो, ठीक है। अब 1 9 लिख दो, क्योंकि एक नंबर पर रेकरिंग है इसलिए 1 9, ठीक है। जितने अंक पर रेकरिंग रहता है उतने 9 लिखते हैं, तो 1 पर रहता है 9 लिख दो। अब ध्यान से देखो यहाँ पे एक नंबर पे रेकरिंग नहीं है, तो यहाँ पे एक 0 डालना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, 0.232 पर रेकरिंग है, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, देखो 232 को लिख देंगे, फिर माइनस कर देंगे। देखो कितने नंबर पर रेकरिंग नहीं है, 2 पर रेकरिंग है, तो फिर यहाँ पे 2 माइनस कर देंगे, फिर बटा कर देंगे। अब यहाँ पे कितने नंबर पर रेकरिंग है, 2 पर, तो 2 9 यहाँ पे डाल देंगे, और 1 पर रेकरिंग नहीं है तो 1 0 डाल देंगे। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसको घटाओगे ना तो 230 बटा कितना आ जाएगा आपका, 990 आपका आंसर आ जाएगा। समझ में बढ़िया से, ठीक है। चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या है। चलो अगला क्वेश्चन को भी मान लेंगे, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे, x इक्वल्स टू 0.0001 पर रेकरिंग है। इसको लिख सकते हैं कि 001 001 001 लगातार जा रहा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसमें 3 अंक पर रेकरिंग है इसलिए 1000 से गुना करेंगे, तो दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर, जैसे ही 1000 से गुना करते हैं तो x को 1000 से गुना करो तो 1000x आ जाएगा, और 1000 से इसमें गुना करेंगे, और 1000 से गुना करेंगे तो 0.001 इधर आ जाएगा, तो बन जाएगा यहाँ पे, और इसमें 0 का कोई मतलब नहीं रहता है, तो सिर्फ 1 आ जाएगा, 1.001001 आ जाएगा, ठीक है। अब आप काम करो, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को आप क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर लो, घटा लो। जैसे ही आप घटाते हो ना तो यहाँ पे 1000x है तो 1000x माइनस x हो जाएगा, -x हो जाएगा, और ये वाला पार्ट्स यहाँ लिख दो और ये वाला पार्ट्स यहाँ लिख दो, घटा रहे ना हम आपस में, ठीक है। अब देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो ये अपने आप में कैंसिल हो गया, बना देगा 0, और 1 में से 0 घटाओगे तो भाई 1 आ जाएगा, इसलिए x की वैल्यू आ जाएगा 1/999। ये सिंपल है और आसान है, बेसिक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वाली वीडियोज़ में, ठीक है। चलो अगली क्वेश्चन की ओर देखे हैं, और अगली क्वेश्चन बोल रहा है कुछ इस प्रकार से है, मान लीजिए कि x इक्वल्स टू आपका 0.4 पर रेकरिंग है यार, तो 0.44 पर। अब देखो एक अंक पर रेकरिंग है इसलिए 10 से गुना करेंगे दोनों तरफ, तो 10 से गुना कर दीजिए, इधर भी 10 से गुना कर दीजिए 10x, और इधर भी 10 से गुना करिए, और जैसे ही 10 से गुना कर रहे हैं तो एक अंक उठ के इधर आ जाएगा, तो 4.444 आ जाएगा, ठीक है। तो 10x इक्वल्स टू बन जाएगा 4, और इसको स्प्लिट कर दिए, 4 + 0.444, इसको ऐड करोगे तो इतना ही आ जाएगा, ठीक है। 10x इक्वल्स टू 4 और 0.444 0.444 का मतलब कितना है, x है, तो इसकी मान हो जाएगा x आ जाएगा 10x के साथ रहने, तो x उठ के जैसे ही इधर आ जाएगा तो -10 इसमें x आ जाएगा, और 10x में से 1x घटाओगे ना तो 9x बनेगा इक्वल टू 4, और x की वैल्यू आ जाएगा 4/9, इसलिए इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बढ़िया से, ओके। सेम प्रोसेस यहाँ पे करेंगे, x इक्वल्स टू मान लेंगे 0.999 पर, 1 पर रेकरिंग है इसलिए 10 से गुना करेंगे दोनों तरफ, सेम क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें अंतर है नहीं। 10x इक्वल्स टू हो जाएगा 10 × 0.9999,
9 इधर आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करें इसको ना स्प्लिट कर दो। अब 0.9999 का वैल्यू आपका x है, x डाल दो यहाँ पे, ठीक है। 10x इक्वल्स टू 9 प्लस x हो जाएगा, x आ जाएगा इधर रूट के, तो 9x इक्वल टू 9 हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगा 9/9, आंसर हो गया आपका ये, ठीक है। समझ में आ गया बढ़िया से, ओके।